नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नामित किया गया। खाड़ी क्षेत्र में ईरान के हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले तेज किए। ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर कई देशों में शोक सभाएं और विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसक प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत। बेल्जियम ने उत्तरी सागर में रूस के गुप्त बेड़े के तेल टैंकर को जब्त किया और कोलकाता में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सरकारी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अस्थायी नेतृत्व परिषद के न्यायविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये परिषद ईरान की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तराधिकारी चुने जाने तक सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है। ईरान की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक परिषद के एक धर्मगुरु शामिल होते हैं। खामेनेई की मौत के बाद ये परिषद संयुक्त रूप से देश का नेतृत्व करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका इसराइल के हवाई हमले जारी रहे। इसराइल ने कहा कि वो तेहरान के प्रमुख स्थलों तक अपने अभियान का विस्तार कर रहा है। तेहरान में कई विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दुबई सहित कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। एक रिपोर्ट। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस विमानवाहक पोत के साथ टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से लैस 3 विध्वंसक पोत भी हैं। इसराइल की आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि इसराइल के बेत शेमेश शहर में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। वहीं 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ईरान के हमलों में अब तक 3 लोग मारे गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 152 को रोक दिया गया, जबकि 13 समुद्र में गिर गईं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 541 ड्रोन भी दागे। इनमें से 506 ड्रोन नष्ट कर दिए गए और 35 ड्रोन संयुक्त अरब अमीरात पर गिरे। इनमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 लोगों की मौत हो गई और 58 अन्य घायल हो गए। कुवैत की सेना ने कहा कि ईरान ने 97 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे पहले अली अल सलेम हवाई अड्डे पर मलबा गिरने से 3 कुवैती सैनिक घायल हो गए। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से 1 की मौत होने और 32 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि मोहम्मद फकपाउर की हत्या के बाद जनरल अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। वाहिदी इससे पहले ईरान के रक्षा और आंतरिक मंत्री रह चुके हैं। ये नियुक्ति अमेरिका इसराइल के भीषण हवाई हमलों के बाद हुई है। इस हमले में कई शीर्ष नेताओं की मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में शोक सभा और विरोध प्रदर्शन हुए। शिया समुदाय ने खामेनेई की मौत पर शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। तेहरान और ईरान के अन्य शहरों में लाखों लोगों ने खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस्फहान और जंजन की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में लोग शोक व्यक्त करने के लिए सड़कों पर जमा हुए। इस बीच पाकिस्तान के कराची में हिंसक झड़पों में 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। ये घटना अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बाद हुई। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर लोग शिया समुदाय के हैं। वो अमेरिका इसराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने की खबरों के बाद प्रदर्शन कर रहे थे।
संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने कहा है कि हवाई सुरक्षा बलों द्वारा रोके गए ड्रोन का मलबा दुबई के घरों में गिरने से 2 लोग घायल हो गए। दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरे अमीरात में ड्रोन की आवाजें सुनी गई। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ईरान के हमले के बाद से वायुसेना और वायु रक्षा बलों ने 137 बैलिस्टिक मिसाइल और 209 ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भेजे गए संदेश में इसे मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली एक निंदनीय घटना बताया है। ब्रिटेन ने भी पश्चिम एशिया में किए जा रहे ईरान के हमलों की निंदा की है। ब्रिटेन ने कहा कि उसने अपनी क्षेत्रीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। कुवैत में भारतीय दूतावास हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है। दूतावास ने कहा कि वो संबंधित स्थानीय अधिकारियों और एयरलाइन के साथ लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों को इस क्षेत्र के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और स्थानीय स्तर पर जारी सुरक्षा मानकों तथा आपातकालीन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण आज भारतीय विमान कंपनियों ने 350 उड़ानें रद्द कर दी। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों को संबंधित विमान कंपनी से उड़ान की ताज़ा जानकारी लेने और किसी भी आवश्यक सहायता के लिए उनसे संपर्क में रहने की सलाह दी है। मंत्रालय स्थिति पर नजर रखने और यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एयरलाइन, हवाई अड्डा संचालकों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मुंबई की सफल यात्रा के बाद आज शाम दिल्ली पहुंचे। वे भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वे व्यापार और निवेश, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा जनसंपर्क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जारी सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और श्री कार्नी भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम की बैठक में शामिल होंगे। श्री कार्नी की यह यात्रा भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण के लिए अर्जुन शर्मा। बेल्जियम ने आज उत्तरी सागर में रूस के गुप्त बेड़े से संबंधित एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने कहा कि फ्रांस के रक्षा अधिकारियों के समर्थन से बेल्जियम के सशस्त्र बलों ने प्रतिबंधों को लागू करने के प्रयासों के अंतर्गत टैंकर पर हमला किया। बेल्जियम के एक अधिकारी ने टैंकर की पहचान एथेरा के रूप में की, जो यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अंतर्गत सूचीबद्ध है। रूस ने अपने टैंकरों और मालवाहक जहाजों की जब्ती की निंदा की है और इसे समुद्री डकैती का कृत्य बताया है। रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का उद्देश्य उसके तेल राजस्व को कम करना है। कोलकाता में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। रॉस्टन चेस ने सर्वाधिक 40 रन बनाए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नामित किया गया। खाड़ी क्षेत्र में ईरान के हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले तेज किए। ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर कई देशों में शोक सभाएं और विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसक प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत। बेल्जियम ने उत्तरी सागर में रूस के गुप्त बेड़े के तेल टैंकर को जब्त किया। और कोलकाता में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।